हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट। क्या चीज़? वेक्टर प्रोडक्ट, या इसी को हम कह देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को हम कह देते हैं आउटर प्रोडक्ट। यानी वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या आउटर प्रोडक्ट। अब जैसे दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है और ए वी वेक्टर है, इनके बीच एंगल कितना है? थीटा। तो जो क्रॉस वेक्टर होगा ए क्रॉस वी, वो क्या होगा? इस ऊपर होगा, इस प्लेन के, इन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी वेक्टर, और यही रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की। ठीक है, जैसे ए लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स, let A and B be two vectors makes an angle theta with each other, then तो इनका वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि आउटर प्रोडक्ट क्या होगा? A क्रॉस B, इसको हम लिखेंगे ए बी साइन थीटा इंटू ईटा यूनिट वेक्टर। यहाँ पर ईटा क्या है? इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। इट्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर? जैसे अब फिगर फिर से देख लीजिए एक बार। ए और बी दो वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, वो इधर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर। और जो ईटा यूनिट वेक्टर है, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ एक चीज़ देखिए, नोट, यहाँ पर देखिए, ये 3 डायमेंशनली फिगर होती है। जैसे ए क्रॉस बी वेक्टर है, जैसे ए क्रॉस बी वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर होगा किसके? ए के हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। इसका डॉट प्रोडक्ट कितना हमें देगा? 0। क्लियर? ये हम बता चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर का 0 है ए बी, तो दोनों क्या है? एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। और सिमिलरली हम लिख सकते हैं, जैसे ए क्रॉस बी वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर ये किसके? यानी कि ये परपेंडिकुलर होगा वी वेक्टर के भी, ये परपेंडिकुलर होगा वी वेक्टर के भी। तो हम फिर से लिख सकते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर और डॉट वी, तो कितना होगा हमें? 0। क्लियर? तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा? ए बी साइन थीटा। और ईटा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ए क्रॉस बी की। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखिए। क्या देखिए? प्रॉपर्टीज़ किसकी? यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट की। सबसे पहली है, ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है? एंटी कम्यूटेटिव। इसमें हम ऑर्डर को काउंट करते हैं। यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर है, इसको हम बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, और अगर हम लिखेंगे तो हम नेगेटिव साइन लगा लेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस ए। यानी कि सबसे पहले ये वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? एंटी कम्यूटेटिव है। इसमें ऑर्डर काउंट करते हैं। ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, और अगर हम लिखेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे। नेक्स्ट, दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव। दूसरी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? जैसे देखिए,
कोई वेक्टर ए है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, तो ये हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर। इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। पहले हमने बी और सी का दोनों का सम लिया, फिर क्रॉस किया किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, इक्वल हमने ए का इंडिविजुअली मल्टीप्लाई क्रॉस लिया किसके साथ, बी के साथ, फिर प्लस लगा के ए का क्रॉस किया सी के साथ, यानी कि दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। यानी कि इसका मतलब है जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, नेक्स्ट, लेकिन ये एंटी एसोसिएटिव है। तीसरा, एंटी एसोसिएटिव, एंटी एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है। इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, ये नहीं है ए क्रॉस बी क्रॉस सी के, या ये नहीं इक्वल होगा सी क्रॉस ए क्रॉस बी के, यानी कि ये मैथमेटिकली प्रूफ नहीं हो सकता, यानी कि ये एंटी एसोसिएटिव है। नेक्स्ट, फोर्थ, अगर ए और वी के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, थीटा कितना है, 0 डिग्री बिटवीन ए वेक्टर एंड वी वेक्टर, देन अब देखिए ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ये होता है ए बी साइन 0। साइन 0 की वैल्यू तो सभी को मालूम होगी, साइन 0 कितना है, 0। तो यानी कि ए क्रॉस बी हमें रिजल्ट क्या मिला, 0। यानी कि डेट इज, अब यहाँ से आप देख सकते हैं जी ए वेक्टर कैसा है, पैरेलल किसके है, बी वेक्टर के, तो इट हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने बताया था ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो वो ए वेक्टर और वी वेक्टर क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 है तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल, यानी कि इट रिप्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर्स। अब नेक्स्ट, अगर थीटा कितना है, 90 डिग्री, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री किस किस के बीच में, बिटवीन ए एंड वी वेक्टर, ए एंड वी वेक्टर, देन क्या हो जाएगा, अब देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 1 होती है। कितनी होती है, 1, सभी जानते हैं। तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है या आउटर प्रोडक्ट है वो दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं उसको हम सीखेंगे पहले। जैसे अब देखिए ये 3 डायमेंशनली फिगर है, 3 एक्सिस हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, कितने 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। अब आपको सभी को मालूम है इधर एक्स एक्सिस कौन सा यूनिट वेक्टर रहता है एसोसिएटेड, आई यूनिट वेक्टर, इधर कौन सा रहता है जे, और इधर कौन सा रहता है के यूनिट वेक्टर। अब हमने क्या बताया, हमने बताया जैसे देखिए आई है, आई क्रॉस, सबसे पहले आई ले लीजिए, आई क्रॉस आई। अब इनका मैग्नीट्यूड
यानी कि आई का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कितना हो जाएगा साइन जीरो। देखिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई यूनिट वेक्टर, दोनों आई यूनिट वेक्टर हैं तो इनके बीच एंगल कितना होगा जीरो, और साइन जीरो होता। तो आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर हमें क्या रिजल्ट देगा जीरो। और सिमिलरली यानी कि जे यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर ये भी जीरो होगा, और के यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर ये भी कितना होगा जीरो होगा। यानी कि आई क्रॉस आई यूनिट वेक्टर जीरो, जे क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, के क्रॉस के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। 10 हमारा हम लिख सकते हैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, कितना मिला जीरो। क्लियर। जबकि डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का कितना 1 होता है। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा जीरो। अब फिर देखिए जैसे आई क्रॉस जे, अब हमने आई क्रॉस जे किया। अब देखिए यहाँ पर अगर इधर आई है, इसमें फिगर देखिए इधर आई है इधर जे है, तो आई क्रॉस जे किधर होगा इधर ही तो होगा, के बराबर हो जाएगा आई क्रॉस जे। यानी कि जो आई क्रॉस जे है वो आई के भी परपेंडिकुलर होगा, आई क्रॉस जे आई के भी परपेंडिकुलर होगा और जे के भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम लिख सकते हैं आई क्रॉस जे क्या लिख सकते हैं के लिख सकते हैं। और एक चीज़ और देखिए यहाँ पर अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे, आई को हम इधर ले जाएं जे को इधर ले जाएं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा जे क्रॉस आई, तो हम लिख सकते हैं माइनस के। क्लियर। अब इसी प्रकार सिमिलरली हमने क्या लिख लिया आई क्रॉस जे। अब क्या लिखेंगे जे क्रॉस के, क्या लिखेंगे जे क्रॉस के। अब देखिए जे क्रॉस के ये आई के भी परपेंडिकुलर है, जे क्रॉस के देखिए जे क्रॉस के कहाँ पर जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के ये कहाँ पर आ गया जे क्रॉस के, तो ये किसके परपेंडिकुलर है जे क्रॉस के, ये देखिए जे क्रॉस के आई, जे क्रॉस के कितना आ जाएगा आई। तो जे क्रॉस के देखिए ये जे क्रॉस के इधर आ गया, जे क्रॉस के यहाँ लिख दीजिए जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के जे के भी परपेंडिकुलर है, जे क्रॉस के भी परपेंडिकुलर है। तो हमने जे क्रॉस के जे के भी परपेंडिकुलर है, जे क्रॉस के भी परपेंडिकुलर है, और ये इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होता है आई, तो हमने लिख लिया आई। अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे के को हम पहले लिखेंगे जे को बाद में लिखेंगे तो हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा लास्ट। अब हमने जैसे ये लिख दिया आई क्रॉस जे क्रॉस के, अब हम लिख दें यानी कि नेक्स्ट आई क्रॉस जे क्रॉस के, अब के क्रॉस आई, कौन सा बचा के क्रॉस आई। अब के क्रॉस आई ये देखिए किसके बराबर होगा, ये जे के बराबर होगा। तो अब देखिए यहाँ फिगर देखिए, तो ये किसके ये जे के बराबर है, तो यहाँ हम जे को लिख सकते हैं के क्रॉस आई। अब देखिए जो के क्रॉस आई है ये के भी परपेंडिकुलर है, और के क्रॉस आई के भी परपेंडिकुलर है, और जे होता है इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो के क्रॉस आई किसके बराबर हो जाएगा जे के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा जे के बराबर हो जाएगा। तो हमने भाई लिख लिया के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, ये आ गया। अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे, क्या हम करेंगे ऑर्डर चेंज करेंगे, हमने लिखा आई यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर, आई को इधर ले गए के को इधर लाए तो हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। क्लियर।
इसको हम ऐसे भी मेमोरी में लिख सकते हैं, मेमोरी में रख सकते हैं, जैसे I यूनिट वेक्टर, J यूनिट वेक्टर, K। अगर जो है बार बार भूल जाओ तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे देखिए I क्रॉस J, I क्रॉस J, I क्रॉस J किसके बराबर आएगा? K के बराबर आएगा। क्लियर? ऐसे ही J क्रॉस K, J क्रॉस K, J क्रॉस K किसके बराबर आ जाएगा? I के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही K क्रॉस I, K क्रॉस I किसके बराबर आ जाएगा? J के बराबर आ जाएगा। I क्रॉस J K के बराबर, और J क्रॉस K I के बराबर, और K क्रॉस I J के बराबर। अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे, J को इधर और I को इधर, तो इसको नेगेटिव साइन ऑलरेडी हम बता चुके हैं। क्लियर? अब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं? देखिए, अगर हमने मान लिया दो वेक्टर मान लिए, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू AX I यूनिट वेक्टर प्लस AY J यूनिट वेक्टर प्लस AZ K यूनिट वेक्टर, और बी वेक्टर VX I यूनिट वेक्टर VY J यूनिट वेक्टर और VZ K यूनिट वेक्टर। क्लियर? तो हमें निकालना है इनका क्या चीज़? क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, A वेक्टर लिखा क्रॉस B वेक्टर लिखा, तो इसको मॉड की फॉर्म में लिख लिया। इधर I यूनिट वेक्टर हो गया, इधर J यूनिट वेक्टर हो गया, इधर K यूनिट वेक्टर हो गया। A वेक्टर के एलिमेंट्स लिख लिए, AX AY AZ। फिर इधर V वेक्टर के एलिमेंट्स लिख लिए, VX VY VZ। क्लियर? ये हमने एलिमेंट लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर I यूनिट वेक्टर, हमने क्या किया, I लिखा तो ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, तो हमने ये एलिमेंट लिख लिए, AY VY AZ BZ। क्लियर? हमने लिखा J यूनिट वेक्टर, हमने J, अब देखिए इसमें J क्यों लिखा, अगर हम प्लस लिखते तो हम K के एलिमेंट लिखते। अब हमने J लिखा और J को लिखा नेगेटिव साइन में, तो हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, ये रो छोड़ दें, ये कॉलम, तो हम I के ऑर्डर के एलिमेंट पहले लिखें, जैसे AX और BX, और फिर K के बाद में लिखें AZ और BZ। क्लियर? अब लास्ट में जैसे K है, K यूनिट वेक्टर, अब I के बाद K के बाद I आता है, तो इसके एलिमेंट लिखें, AX BX AY और VY। क्लियर? ये हो गया आपका। अब क्या करें, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, जैसे देखें लास्ट में देखें A क्रॉस B वेक्टर, देखें I, अब ब्रैकेट में देखें ये क्रॉस कर लें, AY की मल्टीप्लाई करें BZ से, तो AY VZ माइनस साइन, फिर AZ BY। क्लियर? फिर माइनस J यूनिट वेक्टर, बिल्कुल इसी की तरह। अब AX BZ माइनस AZ और VX। क्लियर? अब इधर स्पेस नहीं है, तो हम इसके नीचे लिख देते हैं प्लस K यूनिट वेक्टर। अब देखिए AX BY माइनस AY VX। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। क्या हो गया? ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, देखें एग्जाम्पल्स किस किस के, वेक्टर प्रोडक्ट के। जैसे देखिए सबसे पहले टॉर्क यानी कि ये फार्मूला
टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ। यहाँ आर क्या रिप्रेजेंट करता है, या टॉर्क को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। ये पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एफ क्या होती है? ये फोर्स होता है। दूसरा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से करते हैं रिप्रेजेंट। तो देखें ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। एल इज इक्वल टू आर इंटू पी। क्लियर? यहाँ पर आर आपको मालूम ही है क्या है, पोजीशन वेक्टर। क्या है? पोजीशन वेक्टर। पी क्या है? मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अगर हम इसको ऐसे लिख दें एम इंटू वी, आप ऑलरेडी जानते हैं यहाँ एम क्या है? मास, वी क्या होगा? वेलोसिटी। और एक ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे रिलेशन काफ़ी, वी ओमेगा इंटू आर, ये आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो वी है उसको हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। क्या कहते हैं? लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और आर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। आर को क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। अब इसमें एंगल कैसे निकालते हैं देखें। जैसे ए क्रॉस बी वेक्टर है, ये किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा। तो हम जैसे कोई भी वेक्टर ए और बी दे रखा हो तो एंगल निकाल सकते हैं साइन थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी और अपॉन ए बी। अब साइन थीटा हमेशा मैग्नीट्यूड में होता है तो हम इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। इससे हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हमने पहले समझाया था, लेट ए इज इक्वल टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई जे यूनिट वेक्टर, ए जेड के यूनिट वेक्टर, वी इज इक्वल टू वी एक्स आई, वी वाई जे, वी जेड के। तो अब आप कर सकते हैं। पहले ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी निकाल के उसका मॉड कर दीजिए। अब जैसे मैं लिख देता हूँ, आई यूनिट वेक्टर एक बार फिर समझ लीजिए, जे के ए एक्स ए वाई ए जेड वी एक्स वी वाई वी जेड। ठीक है? तो अब देखिए ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? आई यूनिट वेक्टर। और इधर अब हम डायरेक्ट करते हैं, ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी बाई। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको मालूम है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसको हमने ए बाई बी जेड माइनस ए जेड और बी बाई। क्लियर? ब्रैकेट फिर माइनस जे। अब ये देखिए, ये रो ये कॉलम, अब माइनस लगा दिया तो ये इसका एलिमेंट ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड और बी एक्स, फिर प्लस के और प्लस के ये रो ये कॉलम, तो ये ए एक्स और बी वाई माइनस ए वाई और बी एक्स। क्लियर? अब इसका मैग्नीट्यूड, जैसे साइन थीटा, अब इसका पूरे का मैग्नीट्यूड लिखिए। जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैग्नीट्यूड, जैसे आई यूनिट वेक्टर ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस ब्रैकेट माइनस
जे ए एक्स थोड़ा लेंथी हो जाएगा, वी जेड माइनस ए जेड वी एक्स प्लस के ए एक्स बी वाई माइनस इधर लगा देते हैं ए वाई वी एक्स, ये और ये मैग्नीट्यूड का साइन। अब देखिए क्लियर, इधर हमने मैग्नीट्यूड का साइन लगा दिया। इनका मैग्नीट्यूड आई जे के में आएंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड, और इधर ए और बी है तो इसको आप लिख सकते हैं। इनका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर ये है तो ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड वी एक्स स्क्वायर, बी वाई का स्क्वायर, वी जेड का स्क्वायर। थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन ये आना चाहिए, ठीक है। एक क्रॉस प्रोडक्ट हम करके दिखाते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एग्जाम्पल जैसे ए वेक्टर दे रखा, ये 2i दे रखा है, -3j दे रखा है, प्लस के दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है i और प्लस 2j प्लस 3k। क्लियर, आपको निकालना है जैसे एवेलुएट नंबर ए क्रॉस बी और नंबर वी, देखिए साइन थीटा। क्लियर, ये मैं दोनों ही बताता हूँ। तो ए क्रॉस बी, देखिए वही किया, मॉड लगाया आई जे के। क्लियर, ए के एलिमेंट कितने आ गए 2 -3 1, बी के एलिमेंट कितने आ गए 1 2 3। क्लियर, अब मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ जिससे कि गलती होने की संभावना बिल्कुल ना रहे। देखो आई हमने क्या बताया था, हमने बताया था ये रो छोड़ो ये कॉलम छोड़ो, तो -3 और 2 और 1 और 3। अब हमने -j यूनिट वेक्टर लिखा, तो माइनस लिखा तो हम जे के बाद कौन सा आता है के। अब हम के एलिमेंट ना लिख के हम लिखेंगे आई के। यहाँ प्लस जे लिखते तो हम पहले के एलिमेंट लिखते, रिजल्ट सेम रहता। तो -j हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ये रो छोड़ें ये कॉलम छोड़ें, तो हम लिखेंगे 2 और 1 और 1 और 3। ऐसे ही प्लस के। अब देखें ये रो ये कॉलम, तो 2 और 1 और -3 और 2। क्लियर, अब देखें यहाँ पर आई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। जैसे देखें -3 3 जा -9 और -2 1 जा 2 -j। क्लियर, ये आ जाएगा आपका 2 3 जा 6 1 1 जा 1 और प्लस के 2 2 जा 4। अब देखें यहाँ पर माइनस आई 2 2 जा 4 माइनस आएगा, लेकिन -3 बन जा 3 -3 है तो ये कितना कर देगा, यहाँ -3 में एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये आ गया आई, ये कितना आ गया आई। -9 और -2 कितना हो गया -11, जे 6 -1 5 प्लस के, तो देखिए ये 4 + 3, तो रिजल्ट कितना मिल गया ए क्रॉस बी, ये मिल गया -11i -5j + 7k। क्लियर, और ये आपको मिल गया। अब देखें यहाँ पर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ये हो गया -11 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर, ये तो हो गया। -11 121 5 25 7 7 49 7 7 जा 49। तो देखें ए क्रॉस बी, ठीक है, ये कितना आ गया 9 9 1 10 10 5 15 1 5 6 7 8 9 और 1, ये आ गया √195।
अब आपको जानते हैं, देखो सबसे पहले पहला रिजल्ट आ गया, यानी कि ए क्रॉस बी आ गया। अब हम बी पार्ट कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? ये बी पार्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बी पार्ट। बी पार्ट में ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा कितना होगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। तो एंगल निकालना है तो इसका मॉड लेना है। क्लियर? अब देखें, बस रिजल्ट है साइन थीटा, ये हमने निकाल दिया, √195। अब ए का मैग्नीट्यूड निकाल दो। देखो ए का यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आई जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर, और √2 -3 और +1। ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड, आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट 2 है और के का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है लेकिन समझना ज़रूरी है। 195 रूट में, तो ये 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 +1, तो 1 + 4 + 9, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा आपका √195। तो 9 1 10 और 14, तो ये भी √14 और ये भी √14। तो साइन थीटा आपका आ गया √195 अपॉन 14। यही तो आ गया, ये वैल्यू आ गई, यही आंसर। आई होप स्टूडेंट सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू।